रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था रमेश। वह दिन भर ट्रेनों में घूमता, यात्रियों के सामने हाथ फैलाता और किसी से 1 रुपया, किसी से 2 रुपए पाकर किसी तरह अपना जीवन गुजारता। कभी कभी कोई यात्री दया कर उसे खाना दे देता, तो कभी उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। भूख और लाचारी का जीवन। रमेश की जिंदगी आसान नहीं थी। जब वह छोटा था तब उसके माता पिता का देहांत हो गया था। अनाथ होने के कारण उसे किसी ने सहारा नहीं दिया। कुछ दिनों तक उसने मंदिरों और सड़कों पर भीख मांगी, लेकिन वहां ज्यादा कुछ नहीं मिला। फिर किसी ने उसे बताया कि रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेनों में भीख मांगने से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। रमेश ने ये तरीका अपनाया और रोज सुबह रेलवे स्टेशन जाकर अलग अलग ट्रेनों में चढ़ने लगा। यात्रियों के सामने हाथ फैलाना उसकी मजबूरी बन गई थी। कुछ लोग उसे दया से देख पैसे दे देते, तो कुछ लोग उसे डांट कर भगा देते। कई बार तो टीटी, टिकट चेकर और पुलिस वाले भी उसे डांटते और स्टेशन से बाहर निकाल देते। लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। एक दिन की घटना। एक दिन रमेश हमेशा की तरह एक ट्रेन में भीख मांग रहा था। ट्रेन के एक डिब्बे में बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रमेश ने सिर झुकाकर कहा, बाबा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं अनाथ हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर मैं भीख नहीं मांगूंगा तो भूखा मर जाऊंगा। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनी और कहा, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? रमेश ने तुरंत कहा, हाँ बाबा, मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। नया रास्ता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक काम दिला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ईमानदारी से काम करना होगा और भीख मांगना छोड़ना होगा। रमेश की आंखों में आशा की किरण जगी। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटे से होटल के मालिक थे। उन्होंने रमेश को अपने होटल में काम पर रख लिया। शुरू में रमेश को बर्तन धोने और सफाई का काम दिया गया, लेकिन उसने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे मालिक ने उसे चाय बनाना और खाना परोसने का काम सिखा दिया। कुछ सालों बाद रमेश होटल का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। अब वह न केवल खुद अच्छा कमा रहा था, बल्कि उसने अपने जैसे कई अन्य अनाथ बच्चों की मदद भी शुरू कर दी थी। सफलता की राह। रमेश ने अपने होटल के मालिक से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर खुद का एक छोटा सा चाय का ठेला लगाया। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। कुछ ही सालों में उसका ठेला एक बड़ा होटल बन गया। अब वही रमेश, जो कभी ट्रेनों में भीख मांगता था, एक सफल व्यापारी बन चुका था। सीख। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी बुरे हों, अगर हम सही दिशा में मेहनत करें तो हमारी किस्मत जरूर बदल सकती है। रमेश ने भीख मांगने की जगह मेहनत को अपनाया और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं।